So the name of the topic, pipes and systems. तो पाइप्स एंड सिस्टम्स के बारे में अगर हम सिंपल सा बात करें, लास्ट ईयर आप लोग एक कॉन्सेप्ट किया था क्लास 11 में, टाइम एंड वर्क किया था। टाइम एंड वर्क में एक सिंपल सा लॉजिक था कि अगर 10 आदमी कोई काम कर रहा है, उन लोगों को अगर 20 दिन लग रहा है, 20 आदमी वही काम को कितना दिन में कर देगा? 10 आदमी है, उसको कोई काम करने में 20 दिन लग रहा है, तो 20 आदमी मिलके उसी काम को कितना दिन में कर देगा? आधा टाइम पे, 10 डेज। हम आदमी को डबल कर दिया, टाइम मेरा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो जिस प्रोपोर्शन में लोग बढ़ता है, आदमी बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शन में मेरे पास टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो टाइम एंड वर्क हम लोग के पास क्या हो जाता है? बेसिकली हम लोग के पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, टोटल वर्क डन हम लोग का कैसे निकालते हैं? एक आदमी का इंडिविजुअल वर्क इनटू द नंबर ऑफ डेज, वो हम लोग का टोटल वर्क आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास में क्या करना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वगैरह दिया हुआ है, तो हम अगर सिंपल से आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पूछे कि एक दिन में सॉरी एक आदमी को 10 दिन लग रहा है काम खत्म करने में, एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/10 करेगा। क्योंकि अगर लॉजिकली सोचिए, 2 दिन में तुम काम खत्म कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करेगा? आधा। आधा मतलब क्या होता है? 1/2। 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेगा? 1/3। 4 दिन में काम कितना करेगा? 1/4। 4 दिन कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेगा? 1/4। तो अगर हम बोल रहे हैं एक आदमी है, तो 5 दिन उसको काम खत्म करने में लगता है, वो 3 दिन में कितना काम करेगा? एक आदमी है जिसको 5 डेज लग रहा है खत्म करने में काम, वो 3 डेज में कितना काम करेगा? वो करेगा 3/5 काम। 1/15 कैसे? मतलब कैसे? दिमाग नहीं लगा, प्रॉब्लम वो है। दिमाग लगाता तो फिर नहीं है। सो 5 डेज का बात कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो गया? 1/5। 3 दिन का काम करेगा तो 3 इंटू 1/5 करके कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 3/5 आ जाएगा। तो जो हम लोग टाइम एंड वर्क करके करता था, उसको हम लोग रिप्लेस कर दिया पाइप से सिस्टम्स। पाइप क्या होता है हम लोग के पास? जिसमें से पानी फ्लो होता है। सिस्टम क्या होता है? जो कंटेनर पर। ठीक है, तो उसको कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम द पाइप, जब सिस्टम भर रहा है, उसको हम लोग टॉपिक का नाम दे दिया पाइप से सिस्टम्स। तो एक टैप से, एक पाइप से अगर 5 घंटा लग रहा है पानी को फिल करने में, तो वो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/5। एक पाइप से अगर लग रहा है 10 घंटा, वो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/10। हम दोनों को साथ में ऑन कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चल रहा था। तो अगर हम बोल रहे हैं, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेटमेंट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन था। सो बेसिकली हम लोग अगर बात करें, कुछ भी मैथ्स कर, थोड़ा सा शांति रखो। हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग के पास 1 घंटा में पहला वाला 1/5 काम कर रहे हैं, दूसरा वाला हम लोग के पास 1/10 टैंक को फिल कर रहा है, 1 घंटा दोनों का अगर हम ऑन करके रख दिया साथ में, तो मेरे पास में टोटल टैंक कितना फिल कर रहा है? पहला वाला 1/5 फिल कर रहा है, दूसरा वाला 1/10 फिल कर रहा है, दोनों को ऐड कर, तो दोनों को ऐड करके 1 घंटा में कितना टैंक फिल हो रहा है वो हम लोग के पास पता चल गया। दैट इज कितना आंसर? 8/15। 1/5 और 1/10 को ऐड करेगा तो हम लोग के पास आंसर आएगा 3/10। सो 3/10 हम लोग का फिल हो रहा है 1 घंटा में। वेरी गुड। तो 3/10 अगर हम लोग के पास में 1 घंटा में फिल हो रहा है, हमारे को टोटल टैंक फिल करने में कितना टाइम लगेगा? उसको रेसिप्रोकेट। चीज समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं 5 आवर्स में पहला वाला 5 पाइप फिल कर रहा है, तो वो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1 आवर में वो 1/5 फिल करेगा। इन द सेम मैनर अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास में 10 आवर्स में पाइप बी फिल कर, तो वो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/10 फिल करेगा। हम दोनों को 1 घंटे का काम कंबाइन करते तो कितना आ जाएगा? 1/5 प्लस 1/10, जिसका वैल्यू हो जाएगा 3/10। यानी कि 1 घंटा में 3/10 मेरे पास में फिल हो रहा। मानता है ये बात? अगर 3/10 पार्ट 1 घंटा में फिल हो रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको? टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क कितना लगेगा हम लोग के पास उसको? 10/3 डेज, 10/3 आवर्स। सॉरी, तुम लोग बोलेगा सर समझ में नहीं आया, यूनिटरी मेथड है। समझ गया? वेरी गुड। नहीं समझ में आया तो उनके लिए बता, जिनको बोल रहे हैं मन में कि नहीं समझ। लॉजिक क्या है? यूनिटरी मेथड बचपन में सीखा है। 3/10 टैंक फिल हो रहा है कितना टाइम में? 1 आवर में। 1 टैंक फिल होता है 1 डिवाइडेड बाई 3/10 टाइम में। यही होता था रेसिप्रोकल वाला पार्ट।
यानी कि कितना टाइम में, 10/3 आवर्स में। और 10/3 आवर्स मतलब बोले तो कितना होता है, 3 1/3 आवर्स। 3 1/3 आवर्स को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा बताने का। 1/3 आवर मतलब 200 मिनट, टोटल 200 मिनट है। 3 आवर्स और कितना मिनट बचा, 20 मिनट्स। 3 hours 20 minutes, दैट इज द आंसर। लॉजिक समझ में आया। तो यही क्वेश्चन हम लोग को करना है। अच्छा, हम बोल रहे हैं दो पाइप है जो पानी को टैंक में फिल होने में हेल्प कर, दूसरा को हम नीचे की तरफ लगा दें जो कि आउटलेट पाइप बोला जाता है। जैसे हम लोग का घर का टंकी वगैरह होता है ना, घर का जो हम लोग के पास वाटर टैंक वगैरह होता है, तो एक पाइप से तो पानी ऊपर से फिल हो रहा है या ग्राउंड वाटर को जो भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो दूसरा पाइप क्या आता है हम लोग के पास है, पानी निकालने के काम आता है, करेक्ट। तो इनलेट पाइप भी और आउटलेट पाइप भी है। इनलेट पाइप मेरे को पानी को अगर पॉजिटिव वर्क दे रहा है, पानी फिल करने में हेल्प कर रहा है, आउटलेट पाइप क्या देगा हम लोग के पास, नेगेटिव देगा। अब अगर हम एक लॉजिक सुनना, क्वेश्चन सुनना, एक पाइप है जो 5 घंटा में टैंक को फिल, दूसरा पाइप है जो 6 घंटा में टैंक को फिल कर, और आउटलेट क्या कर रहा है, वो 3 घंटा में टैंक को खाली कर, समझ रहे हैं। तो बेसिकली 1/5 और 1/6 का तो मेरा काम ऐड हो रहा है, जिसको हम सॉल्व करेगा तो 11/30 आएगा। 11/30 को अगर रेसिप्रोकेट करेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 30/11 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा हम लोग के पास में 28/11। तो 28/11 आवर्स में ये टैंक को फिल कर रहा है दोनों मिला के, और जो दूसरा वाला वो 3 आवर्स में टैंक को खाली करने का कैपेसिटी रखता है। तो थैंकफुली मेरे पास दोनों टैप जो का टाइम है जो कमती आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है, और 3 घंटा में वो ज्यादा टाइम लगा रहा है टैंक को खाली करने, ठीक है। तो टैंक एक पॉइंट पे आके भले ही वेरी स्लो हो लेकिन टैंक फिल होगा। व्हाट इफ आई से कि दोनों मिला के जो टाइम है, दोनों टैंक को टैंक फिल करने में 4 आवर्स लग रहे हैं, और टैंक खाली करने में आउटलेट पाइप को 3 घंटे लग रहा है, टैंक कभी भी फिल हो पाएगा, मतलब पानी आएगा और सीधा चला जाएगा, थोड़ा टाइम के लिए भी टिक नहीं पाएगा। मानते हैं ये बात। तो हमेशा याद रखना जो काम रहेगा, अगर सिस्टम को फिल करना है, मेरे पास इनलेट पाइप का जो टोटल टाइम रहेगा वो कंपेरेटिवली लेसर देन द आउटलेट पाइप होना ही पड़ेगा। अगर इनलेट पाइप का कंबाइंड टाइम ज्यादा है तो हम लोग के पास आउटलेट पाइप हमेशा पानी को टैंक को खाली करता रहेगा, टैंक कभी भी फिल नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको लोग नेगेटिव वर्क डन करता है, जो कि आप लोग के पास इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। हमेशा इनलेट पाइप का दोनों का कंबाइंड टाइम बोल रहे, इंडिविजुअल टाइम तो देखो इसको 5 घंटा लग रहा है, इसको 6 घंटा लग रहा है, तो इंडिविजुअल टाइम तो ज्यादा है, लेकिन कंबाइंड टाइम क्या लग रहा था, कमती लग रहा था। तो कंबाइंड टाइम अगर कमती लग रहा है यानी कि वो मेरा टैंक को फिल करने का कैपेसिटी रखता है। कंबाइंड टाइम अगर आउटलेट से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग का टैंक फिल ही नहीं होगा, वो सिचुएशन ही गलत है, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि मिस्टेक कहाँ होने का चांस आता है, तो कैलकुलेशन को स्पेसिफिक ध्यान दो। आइडिया लगा कि पाइप्स एंड सिस्टम्स में करना क्या है, सेम कॉन्सेप्ट तो टाइम एंड वर्क में किया है, वही सेम काम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे। ऐसा भी सिचुएशन आएगा जहाँ पे एक पाइप को हम पहले फिल कर दिया, वो 2 घंटा के लिए काम किया, उसको ऑफ करके दूसरा पाइप को ऑन कर दिया, तो 2 घंटा में पहला पाइप जितना काम कर दिया वो तो काम खत्म। 1 घंटा में जितना मतलब बचा हुआ टाइम में मेरे पास सेकंड वाला पाइप कर रहा है, उसका टाइम नोट कर लेगा, दोनों को कंबाइन करके टोटल टाइम को। तो सारा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन अपन को क्या करना है इस एक्सरसाइज। तो स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए पहले। शुरू करें। कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए, पाइप्स एंड सिस्टम्स। स्टेटमेंट डालिए, पाइप्स एंड सिस्टम्स, सिस्टर बहन नहीं, CISTERNS, SISTER में लिख दो, ठीक है श्योर। सो मूविंग ऑन, क्या करना है हम लोग को, स्टेटमेंट डालो। टाइम टेकन बाय a pipe, time taken by a pipe to fill slash empty, या तो फिल करेगा या एम्प्टी करेगा, इनलेट है तो फिल करेगा, आउटलेट है तो एम्प्टी करेगा। तो टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल स्लैश एम्प्टी द टैंक और सिस्टर्न, जो भी बोलेगा हम लोग, द टैंक और सिस्टर्न is taken as the reciprocal
is taken as the reciprocal of the work done by the pipe in 1 hour, or sorry, in unit time, not 1 hour, in unit time. हो सकता है आर में हो सकता है सेकेंड्स में हो सकता है मिनट्स में हो, तो जनरलाइज आर नहीं लिखेगा, इन यूनिट टाइम लिखेगा. यूनिट मतलब 1, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब टाइम है तो वर्क को रेसिप्रोकल कर दो, वर्क है तो टाइम को रेसिप्रोकल कर दो. एग्जाम्पल, if a pipe takes x hours, if a pipe takes x hours to fill a tank, then part of tank filled in 1 hour is equal to 1 by x. समझिए, 5 घंटा लगता है तो 1/5 कर देगा 1 घंटा के लिए. Similarly, if a second pipe takes y hours to fill, therefore part of tank filled by both कितना हो जाएगा, 1 by x plus 1 by y. Again, if third pipe takes z hours to empty the tank, therefore total time taken to, अच्छा total time taken मत करो, therefore part of tank filled in 1 hour, 1 घंटा में x का काम, 1 घंटा में y का काम, दोनों हेल्प कर रहे हैं, माइनस 1 घंटा में z का काम. आया समझ में? एनी डाउट और कंफ्यूजन इन दिस? पक्का एकदम? अगर तीनों हेल्प कर रहे हैं साथ में तो क्या करेंगे हम लोग, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z करेंगे. ठीक, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और बाकी सारा पैटर्न क्वेश्चन सेम टाइप का. तो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक वन, सब इसी फॉर्मेट में है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है. अगर टाइम निकालना होगा कि टोटल कितना टाइम लग रहा है तीनों को मिला के, तो जो भी आंसर आएगा इसका उसको रेसिप्रोकेट कर देगा. ठीक है, अब स्टेटमेंट डालो, क्वेश्चन लिखो, नहीं अलग से एक्सरसाइज का होमवर्क डालेगा एक्स्ट्रा में लिखो. Pipe A and pipe B, can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively, full stop. If they both are open together, comma,
find the time taken for the tank to be filled. Find the time taken by the tank to be filled. तो पाइप ए को लग रहा है 10 आवर्स और पाइप बी को लग रहा है अपने पास में 12 आवर्स। एमसीक्यू आएगा तो क्या करेगा? 1/10 + 1/12 कर देगा, सिंपल जो आंसर आएगा रेसिप्रोकेट कर देगा। लेकिन अगर एग्जाम में सॉल्विंग क्वेश्चन आएगा तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिख लो। टाइम टेकन बाय ए जो अपन किया ना ऊपर अभी ऑलरेडी लिखा हुआ है वो सेम फॉर्मेट में। टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 10 आवर्स। Time taken by A is equal to 10 hours. Therefore, part of tank filled by A in 1 hour, part of tank filled by A in 1 hour is equal to 1/10. फिर क्या करना है? सेम स्टेप बी के लिए भी लिख लो। टाइम टेकन बाय बी एंड पार्ट ऑफ टाइम फिल्ड बाय बी वो भी लिखो। उसके बाद क्या लिखेगा? पार्ट फिल्ड बाय बोथ टुगेदर इन 1 hour, part filled by both together in 1 hour is 1/10 plus 1/12. LCM क्या आएगा? 60, 6 plus 5, 11/60. Therefore, time taken is equal to 60/11 hours. अब इसको कैसे कन्वर्ट करेगा? 5/11 छोड़ देना है, ठीक है। दिस इज द आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना इज मैंडेटरी। मिनट्स में कन्वर्ट नहीं भी करता तो भी चलेगा, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, डन है ऑनलाइन? नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, तो रेसिप्रोकेट तो किया ना बाबू, टाइम टेकन के लिए तो रेसिप्रोकेट लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, two taps A and B, two taps A and B can fill a bucket in 5 hours and 6 hours respective. In 5 hours and 6 hours respective. Full stop. If there is a hole, H-O-L-E, huh? If there is a hole in the bucket, which can empty the tank, in 8 hours, comma, find the amount of time taken for the bucket, find the amount of time taken by the bucket to be filled completely. Find the time taken by the bucket to be filled
कंप्लीटली डायरेक्ट कर दो, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कर दो चलेगा, बस एग्जाम में जब करेगा तब आप लोग प्रॉपर वे में सॉल्व करके दिखाए, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन के पास दोनों टेक्निक आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लाइक 2 मार्क्स 3 मार्क्स। एलसीएम क्या आ रहा है, 120 नहीं आएगा, 5 6 का 30 करेगा, 30 और 8 का तो फिर भी 120 आएगा, 30 और 8 में 2 कॉमन आ गया ना। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू दैट्स कमिंग अप, 24 + 20 - 15 कितना आ रहा है, 29/120, देयरफॉर टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 29, कितना आएगा, 58 116, 4 4/29 सॉलिड है। नेक्स्ट, ऑनलाइन ठीक है ना, यहाँ तक, ये कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 pipes A and B can fill a tank, in 10 hours and 12 hours respectively. First off, if after working for 2 hours, if after working for 2 hours, comma, A is closed, and the remaining part is filled by B alone, and the remaining part is filled by B alone, comma, find the total time taken, for the tank to get filled, for the tank to get filled. पहले क्या करना पड़ेगा ये, पहले 2 hours में A और B मिला के कितना काम किया वो निकाल देगा, फिर हम लोग कितना टैंक फिल कर रहे हैं, एक, पहले 2 घंटे में मेरे पास A और B मिला के कुछ टैंक का पार्ट फिल कर चुका है, तो 2 घंटे के बाद कितना बचेगा, 1 माइनस जितना काम हो चुका, ठीक है, 1 माइनस 2 घंटे का काम को हटा दिया, फिर वो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बी, तो बी को पूरा एक टैंक फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 आवर्स, जितना पार्ट बचा है उसको फिल करने में क्या लगेगा, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, तो फिर क्या करना है लास्ट में, वो 2 आवर्स प्लस जो भी बी वाला अकेला का टाइम आएगा, दोनों को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। आई एम रिपीटिंग इट फ्रॉम द टॉप अगेन, हम लोग को क्या बोल के रखा हुआ है, पहला 2 घंटा के लिए तो ए और बी को दोनों को साथ में हम लोग काम करें, 2 घंटा के बाद हम ए को बंद कर दिया, तो 2 घंटा में कुछ अमाउंट ऑफ काम तो हो चुका होगा ऑलरेडी, तो जो बचा हुआ काम है वो अकेला कौन कर रहे हैं, बी, तो वो बचा हुआ काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला 2 घंटा का काम निकालना पड़ेगा, पहला 2 घंटा ए और बी का कंबाइंड काम निकाल, मतलब 1/a + 1/b जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, क्या आ गया हम लोग के पास में 11 कितना, चलो जो भी हम लोग के पास में वैल्यू आ रहा है,
उसको हम लोग के पास में 1 से माइनस कर देगा, बैलेंस अमाउंट ऑफ काम आ गया। तो एक काम पूरा करने में बी को लग रहा है 12 आवर्स, जो बैलेंस काम है उसको कंप्लीट करने में बी को कितना लगेगा एज पर द यूनिट लिमिट। समझा? 19/30 आया तो वर्क डन, लाइक वन वर्क इज डन बाय बी इन 12 आवर्स। 19/30 वर्क इज डन बाय बी इन कितना, 12 इंटू 19/30 कर देगा, बस वही कर। फिर जो भी टाइम आएगा बी का उसको 2 घंटा के साथ ऐड कर देगा, दैट इज अ टोटल। पूरा लिख के करो ये वाला तानिश, पूरा लिख के करो, क्योंकि स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स वगैरह करके रखेंगे, वो हम लोग का शॉर्टकट स्पेशलिस्ट है। पेपर मेरे पास ही आएगा ना चेक करने के लिए। ऑल द बेस्ट। हमारे तरफ से कोई पार्शियलिटी नहीं, हम तो उल्टा और एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा यार। सो सबसे पहले स्टेटमेंट एज यूजुअल, टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 10 आवर्स, इन 1 आवर वर्क डन, या पार्ट ऑफ टाइम फिल्ड 1/10। फिर सिमिलरली फॉर बी लिखेगा वर्क डन बाय बी इन 1 आवर 1/12। सो टोटल पार्ट फिल्ड बाय बोथ टुगेदर कितना आ जाएगा इन 1 आवर। पहले तो कैसे निकालते हैं इन 1 आवर का, 1/10 प्लस 1/12, एलसीएम आ जाएगा 60, 6 प्लस 5, तो 1 घंटा में 11/60 काम हो। तो देयरफॉर इन 2 आवर्स, 1 घंटा वाला जो काम है उसको डबल कर देगा, आंसर आ जाएगा 11/30 पार्ट। तो 2 घंटा में दोनों मिलके इतना काम ऑलरेडी फिल कर चुका है। सो पार्ट लेफ्ट या पार्ट ऑफ टैंक लेफ्ट कितना आ जाएगा, पार्ट ऑफ टैंक लेफ्ट आ जाएगा हम लोग के पास में 1 माइनस 11/30 करके, वैल्यू आ जाएगा 19 बाई कितना 30। अब ये 19/30 काम कौन अकेला कर रहे हैं, बी। नाउ वन वर्क टेक्स 12 आवर्स बाय बी, देखना पड़ेगा 19/30 वर्क टेक्स 12 इंटू 19/30। ये अगर हम 6 से काटेगा 2 सा, 6 से काटेगा 5 सा, 38/5 करेगा, आंसर आ जाएगा ऐसे में, मिक्स फ्रैक्शन में रखो पहले, कितना आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, 7 3/5 आवर्स। अब 3/5 को तो मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन, तो 7 3/5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेगा तो कितना आएगा, 7 आवर्स 36 मिनट्स, क्योंकि 3/5 इंटू 60 कर देते हैं। सो देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2 आवर्स दोनों का साथ का काम, और 7 आवर्स 36 मिनट्स किसका, सिर्फ बी का काम। तो टोटल आ जाएगा 9 आवर्स 36 मिनट्स। इतना देर में कौन फिल कर रहे हैं, इतना देर में बी पूरा का पूरा हम लोग को फिल करके देगा, मतलब टोटल काम करके देगा। 7 आवर 36 मिनट सिर्फ अकेला बी कर, मतलब जो रिमेनिंग काम है उसको खत्म कर रहा है, और 2 घंटा जो दोनों साथ में काम किया, तो टोटल काम खत्म करने में टैंक को फिल होने में कितना टाइम लग रहा है, वो तो 9 आवर 36 मिनट्स लग रहा है, तो वो अपन को क्वेश्चन में पूछा। जब एमसीक्यू में आएगा तो एक ऑप्शन 7 आवर 36 मिनट्स भी रहेगा, अगर एमसीक्यू में आया तो एक ऑप्शन 7 आवर 36 मिनट्स भी रहेगा कंफ्यूज करने के, तो जल्दीबाजी में ये भी एक एरर होने का चांसेस है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द टैंक टू बी फिल्ड कंप्लीटली, टोटल टाइम टू बी फिल्ड कंप्लीटली बोला है ना, तो क्या ले रहा है हम लोग, 2 घंटा को ऐड करके 9 आवर 36 मिनट्स ले रहा है।
अगर क्वेश्चन में आता फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो क्या लेता 7 hours 36 minutes। क्वेश्चन का ग्रामर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में भी इंग्लिश का स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत इधर उधर एक दो वर्ड ऊपर नीचे करने से सब चेंज हो जाता है, इसलिए ये चीज को ध्यान देना। समझ में आया? ये क्वेश्चन एट द मैक्स 3 marks के, ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर नहीं। यूजुअली या तो एमसीक्यू में आते तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आते, थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन आता है, जैसे पहला 2-3 क्वेश्चन जो किया था हम लोग। ये वाला पैटर्न आने से थोड़ा सा हम लोग के पास में एलोंगेटेड। ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? 100% श्योर? ठीक है, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेगा। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग समझ लिया है। हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह होमवर्क में दे देते हैं ताकि वापस से ब्रश अप करके आओ नेक्स्ट क्लास में स्मूथली हम लोग कर पाए। रिगार्डिंग सैटरडे, छुट्टी ही है सबका, तो इसीलिए हम लोग सेम टाइम पे रखेंगे क्लास। अगर कुछ सेम टाइम आज वाला time। अगर कोई भी थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन होने का चांसेस रहेगा बिकॉज ऑफ समवन, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार डिस्कस करके बताएं। ठीक है, तो दैट इज ऑवर। थैंक यू, बाय बाय ऑनलाइन।